जुगनू देखा है आपने कभी? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कूल पहाड़ी में। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 8 और दिन की शुरुआत हो रही है अभी भयंकर वाली बारिश के साथ। भयंकर वाली बारिश लग रही है सुबह से। ये देखिए, बारिश बहुत भयंकर लग रही है। आज तो कुछ ज़्यादा ही भयंकर बारिश लग रही है। रास्तों में जो बरसाती पानी है वो इकट्ठा होके बहने लग गया है। बारिश हवा के साथ इतनी तेज़ उड़कर आ रही थी कि जो हमारा दरवाज़ा था, दरवाजे के पास तक बारिश उड़ के आ रही थी अभी तक, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गई है। अभी बज रहा है 10। 2 घंटे तक मैं अपने दादाजी और नाना जी के साथ बैठा रहा, मस्त गप्पें सुनी। मेरे नाना जी भी आ रखे हैं आजकल यहाँ, तो उनके साथ बैठा रहा, अच्छा सा टाइम पास हुआ। और अभी एक प्रॉब्लम आ गई है। कल रात से भयंकर बारिश हुई थी और आज सुबह भी भयंकर वाली बारिश हुई, तो हमारी जो पानी वाली लाइन थी वो ब्लॉक हो गई। ऊपर एक गदेरा आता है यहाँ ऊपर से, तो उसमें ज़्यादा पानी आया और उस वजह से लाइन टूट गई है। वो ऊपर झरने देख रहे हैं आप, उस झरने के ऊपर से है हमारी पाइप लाइन फिट, तो अभी वहाँ नहीं जाएंगे हम। और अभी हम जा रहे हैं पानी की व्यवस्था करने। बरसात के कारण आजकल हर जगह पानी के स्रोत बने हुए हैं, तो वहाँ से पानी को पाइप की सहायता से घर तक ले आएंगे। और हमारे घर के सामने जो पहाड़ी है उस पर कई सारे झरने निकल कर आ गए हैं। वो सामने देख सकते हैं, हमारे घर के ठीक सामने है पहाड़ी पे वो वाला झरना, और कई सारे झरने हैं। किसी और दिन इन झरनों को दिखाऊंगा मैं आपको अच्छे ढंग से। लगातार बारिश हो रही है, तो इस वजह से घर के आसपास बहुत सारे पानी के स्रोत उभर कर आ चुके हैं, तो वहीं से हम इन पाइपों की सहायता से पानी को लगाएंगे अपने घर तक। जब तक ऊपर वाली लाइन ठीक होती है तब तक इन्हीं से काम चलाएंगे अभी। तो यहाँ से अभी हम पानी को लगाएंगे। ये वाला जो पानी का स्रोत है ये बहुत पहले का है। जब हमारे गांव में मतलब पानी की लाइनें नहीं थी, ये तब का है। और मेरे दादाजी कह रहे थे कि ये हमने बनाया था उस टाइम पे। तो जब जब पानी टूट जाता है तो हम यहीं से पानी को लगाते हैं। पाइप अभी तैयार है, इस पाइप की सहायता से हम मेन लाइन से पानी को जोड़ेंगे। तो करते हैं अभी काम स्टार्ट। और यहाँ पर बहुत सारी बेरियाँ भी हैं। अभी मैंने पहले भी दिखाई थी आपको, लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत सारी बेरियाँ हैं। तो ये वाली बेरियाँ मैंने पहले भी दिखाई थी आपको, अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आए बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। और बरसात में ये वाली काली वाली बेरियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो अभी पानी को लगाते हैं फटाफट। यहाँ से तो पानी हमने पाइप पे लगा दिया है, अब नीचे जाकर चेक करते हैं। पहला वाला पाइप यहाँ नीचे तक आया है, यहाँ नीचे पे। और अभी हम दूसरा पाइप जोड़ेंगे इसको वहाँ आगे तक, जहाँ पे मकान दिख रहा है वहाँ तक। वहाँ पे पानी की जो ओरिजिनल लाइन है वो है, तो वहाँ पे जोड़ेंगे हम इस वाले पाइप को, तो पानी चला जाएगा नीचे। ये है पानी की ओरिजिनल लाइन। और अभी हमने इसको यहाँ से तोड़ दिया है
और जो हमने पानी लगाया था ये वाला, तो इसको इस पे जोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर से तो पानी आ नहीं रहा है और ये वाली लाइन सबके घर तक जाती है। तो अभी हम अगर इसको इस पे जोड़ देंगे तो सभी के घर में पानी चला जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है तिमला का पेड़। हिंदी में आई थिंक इसको अंजीर बोलते होंगे, ये तो मुझे पता नहीं, पर इस पे देख सकते हैं आजकल तिमले पक रखे हैं, लाल हो रखे हैं। और इनके अंदर जैसा शहद होता है ना, तो उसी प्रकार का होता है और काफ़ी मीठा होता है खाने में। तो किसी और दिन दिखाऊंगा इसको मैं आपको। आज के दिन का एक काम तो हुआ पूरा, पानी हमने लगा दिया है। और कल रात भयंकर बारिश और हवा हुई थी, तो उस वजह से जो हमारे एंटीना हैं डिस्क वो हिल गए हैं। तो अभी उनको भी मुझे सेट करना है, तो चलते हैं अभी एक बार फिर से घर। अभी दूसरा काम ये करना है मुझे, जो ये वाला एंटीना है डिस्क है, इसको ऊपर वाली छत में फिट करना है, क्योंकि इस वाली छत में आते जाते रहते हैं तो बार बार हिलता है। इसको करते हैं अभी ऊपर फिट। ये जो 3 डिस्क हैं इन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेट हैं। लेकिन जो ये वाला है जिसको मैं अभी नीचे से लाया, ये वहाँ पर बार बार हिलता था, तो इस वजह से घर वाले मुझे बार बार बोलते थे बाबा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, बार बार उसको ठीक करना पड़ता था। आज इसको भी हम सेट करेंगे, इसका खेल भी तमाम करेंगे। वाला काम भी हुआ पूरा। अब नीचे जाके चेक करते हैं एक बार। टीवी तो आ रहा है, सिग्नल चेक करते हैं। 2 काम तो हुए आज के पूरे। अब बाहर पे दिखाते हैं आपको कि क्या क्या अनाज हमने धूप में सुखाने के लिए डाल रखा है। और यहाँ पर मम्मी सब्ज़ी लेके आ रही है दिन के लिए, टमाटर बीन्स वगैरह। और आज हमने सुबह पानी लगाया था, तो अभी पानी आ रहा है, टैंक पे पानी आ रहा है अभी। यहाँ पर मिर्ची सुखाने के लिए डाल रखी है। नीचे चौक पे चलते हैं, यहाँ पर भी कुछ सुखाने के लिए डाल रखा है। ये है गेहूँ, और इधर साइड ये है धान सट्टी, और वहाँ पे हल्दी, उसमें भी कुछ है। ये है बीन्स की फलियाँ। दिन के बज रहे हैं अभी 12 और हमारी गायें जंगल से अभी घर आ गई हैं। मेरी मम्मी गई थी गायों के साथ। वो नीचे देखिए हमारी गायें जंगल से घर आ गई हैं। मेरी मम्मी गई थी गायों के साथ और साथ में घास भी लेकर आई है। और अभी का मौसम एक बार आपको दिखा देते हैं। ऊपर साइड से काले बादल आने शुरू हो गए हैं, तो शाम को बारिश पक्का है। सोच रहा हूँ फिर से आज थोड़ा खेतों की तरफ चले जाऊँ, तो चलते हैं अभी थोड़ा खेतों की साइड। घर के पीछे साइड भी ये पूरा मक्का का खेत है। और यहाँ पे है आड़ू का पेड़, जो अभी कच्चे हैं लेकिन कुछ टाइम बाद पक जाएंगे। ये है हमारे केले का बगीचा। ये हमने 2 साल पहले लगाया था और अब इधर बहुत सारे केले लगते हैं, तो बस और फैल जाए ये वाला बगीचा, फिर तो मज़ा आ जाएगा केले खाने में।
ये भी एक प्रकार की सब्जी है और इसको हमारे यहाँ गढ़वाल में पापड़ बोलते हैं, पापड़ नहीं पापड़। और इसका हिंदी नाम आई थिंक अरबी, आई एम नॉट श्योर, पर जहाँ तक मुझे पता है अरबी है। और इसके जो पत्ते हैं इसकी भी सब्ज़ी बनती है और इसकी जड़ों में होता है एक कंदमूल, तो उसकी बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। बहुत सारे लोगों ने खाया भी होगा जो लोग पहाड़ में हैं। मुझे नहीं पता बाहर भी ये सब्ज़ी होती है नहीं होती, पर पहाड़ में तो होती है। और इसके जो ये पत्ते होते हैं इनको निकाल कर भी सब्ज़ी बनाते हैं। आटे और बेसन में नमक मिर्च सब कुछ मिलाकर एक अच्छा पेस्ट बनाते हैं और फिर इन पत्तों पे लगा देते हैं और फिर इसको इस प्रकार से ऐसे फोल्ड कर देते हैं और पका देते हैं उसको 1-2 घंटे तक, और फिर उसकी बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी होती है। तो यही है। और जो ये वाली सब्ज़ी होती है पत्तों की सब्ज़ी, ये वाली थोड़ा जहरीली भी होती है। अगर इसको ढंग से नहीं पकाया जाए तो गले पे थोड़ा उटपटांग सा होता है। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। और अच्छे से अगर इन पत्तों को पकाया जाए तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है खाने में। तो बस यही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आलू के साथ साथ यहाँ पर ढेर सारी ये वाली सब्ज़ी है। किसी दिन बनाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे किस प्रकार बनती है हमारी गढ़वाल में। इस सब्ज़ी के पत्तों की एक और ख़ास बात है जिसके कारण मुझे ये और अच्छे ढंग से याद है। तो जो इसके जो पत्ते होते हैं इस पे पानी टिकता नहीं है, तो बचपन में हम बहुत ट्राई करते थे। आप लोगों को भी अभी दिखाते हैं। एक पत्ता निकाल कर देखते हैं अभी। ये देख सकते हैं बिल्कुल अभी भी सूखा हुआ है ये। तो ये पीछे है हमारे धान के खेत, वो ऊपर तक। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई आपके गांव में सिंचाई कैसे करते हैं। तो यार हमारे गांव में सिंचाई के कोई ख़ास साधन नहीं है। मेघ बरसे तो बल्ले बल्ले, नहीं तो सूखा पड़ जाता है। अभी तक मैंने जहाँ तक देखा सूखा तो कभी पड़ा नहीं है। बट यह है कि फसल थोड़ा कम होती है उस साल, जिस साल बारिश नहीं होती है। अब देखो, अगर सिंचाई के लिए हम नहर भी लाते हैं, ऊपर वो झरना देख रहे हैं आप, वही यहाँ गांव में पानी का सबसे बड़ा सोर्स है। अगर वहाँ से हम नहर भी लाते हैं तो कुछ खेत हैं यहाँ, कुछ खेत हैं दूसरी साइड। ऐसा नहीं है कि खेत सबके एक ही जगह पे हैं। कुछ खेत जैसे इधर हैं तो कुछ दूसरी साइड हैं, कुछ ऊपर साइड हैं। तो पहाड़ों में जहाँ पर हो सके वहीं पर खेती की जाती है। तो इस वजह से खेत एक ही जगह पे नहीं है, तो नहर लाना पॉसिबल नहीं है हर जगह। तो बारिश के भरोसे ही डिपेंड हैं कुल मिलाकर, हम कह सकते हैं। आज सुबह 2 घंटे में दादाजी और नाना जी के साथ बैठा था, तो 2 घंटे का पता ही नहीं चला कि कब 2 घंटे बीत गए। और ये सिर्फ सुबह की ही बात नहीं है। जिस दिन से नाना जी हमारे यहाँ आए हैं उस दिन से नाना जी और दादाजी लगातार बड़े इंटरेस्ट के साथ बातें कर रहे हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा था, ऐसा हमने किया, ये सो वो। और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि अगर इस जनरेशन के लड़कों को किसी कमरे में रखा जाए तो वो मैक्सिमम कितने घंटे बात कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है मैक्सिमम 1 घंटे ही बात कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे दादाजी और नाना जी हैं वो 2 दिन से लगातार बातें कर ही रहे हैं, उनका इंटरेस्ट समाप्ति नहीं हो रहा है। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। अगर कोई बात करने वाला भी नहीं है तो बस अपना फ़ोन निकाल दो, लैपटॉप निकाल दो, तो हम उसी में बिजी हैं। अब इसको हम अपना अच्छा पहलू बताएं या बुरा पहलू बताएं, सोचने वाली बात है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि टेक्नोलॉजी हमें अपनों के पास ला रही है या अपनों से दूर भेज रही है। अगर परिवार के 4 सदस्य कहीं पर बैठे हैं, किसी कमरे में बैठे हैं, तो चारों ने अपने फ़ोन निकाले हुए हैं और कोई बातचीत नहीं है, कोई बातचीत नहीं, बस अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं या अपने कामों में लगे हुए हैं। लेकिन जो आपसी कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल समाप्त होता जा रहा है। तो बस यही है, डिप्रेशन का मेन कारण भी यही है। हम अपनों के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, बस जो खिलौने हैं उन्हीं के साथ खेल रहे हैं, तो वो तो होना ही है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई आपके घर से मार्केट कितनी दूर है, अपना नज़दीकी मार्केट दिखाओ। तो यार हमारे गांव में ही मार्केट है। ज़रूरी सामान, ज़रूरत का जो सामान होता है वो गांव में ही मिल जाता है। और जो सामान गांव में नहीं मिलता है वो गांव से लगभग 22 किलोमीटर आगे एक मार्केट पड़ता है, उखीमठ, तो वहाँ सब कुछ सामान मिल जाता है।
तो बस यही है, गांव में ज़रूरत की सारी दुकानें हैं। अपने गांव का मार्केट मैंने पहले भी दिखाया था इससे पहले वाले ब्लॉग में, तो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं, जहां पे मैंने पूरे गांव का टूर किया था एक। गांव में जो ये वाला एरिया है यहाँ पर टोटली दुकानें बनी हुई हैं और ऊपर भी टोटली दुकानें हैं, मार्केट एरिया है और उसके ऊपर हैं गांव। और अभी नीचे देख सकते हैं, यहाँ नीचे खेतों में लोग काम कर रहे हैं नीचे। अभी सब लोग आ रखे हैं नहाने के लिए, तो दिखाते हैं। 4 बज रहे हैं, लेकिन 4 बजे कौन आता है नहाने, पर जब माहौल अच्छा हो तो फिर कहीं भी चले जाते हैं। सब लड़के लोग नहा के जा रहे हैं वापस गांव की तरफ। नहाने के बाद अभी हम लोग डेली की तरह आ चुके हैं अपने ग्राउंड में, और आज मेरे साथ है मेरा भतीजा रिसू। रिसू पप्पी दो, पप्पी दो, पहले पप्पी दो। छाती से इधर इधर हाथ कर, हाथ कर, हाथ कर ले। रिसु को फील्ड में लाते ही बारी बारी से उसको सभी लोग पकड़ रहे हैं, तो अभी इसके बाद गेम स्टार्ट होगा। आजकल शाम के टाइम पे काफ़ी सारे जुगनू आते हैं, देख सकते हैं आप, चमक रहे हैं। अभी जुगनू को पकड़ने की कोशिश करता हूँ मैं। अभी मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया है जुगनू को, ये देखिए। रात के बज रहे हैं 8 और इस टाइम पे आजकल बहुत सारे जुगनू आते हैं, तो दिखाता हूँ आप लोगों को जुगनू। बहुत सारे लोगों ने जुगनू भी नहीं देखा होगा। इस प्रकार का होता है जुगनू, और इसके नीचे का एक पार्ट होता है, तो वो वाला पार्ट चमकता है रात को, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। नीचे वो सफ़ेद वाला पार्ट दिख रहा है आपको, वही वाला पार्ट चमकता है। अभी दिखाते हैं आपको लाइट बंद करके। जब हम छोटे थे तो पता हम क्या करते थे, जैसे बहुत सारे जुगनू पकड़ लिए तो उनको एक अंधेरे कमरे में ले आते थे और फिर उनको वहाँ छोड़ देते थे। भाई साहब, उनसे जो लाइट होती थी ना, जैसे दिवाली में जो लड़ियाँ आती है ना, तो ठीक उसी प्रकार से कमरा जगमगाता था, टिम 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 टिम। पर एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जब से लाइट आई है तो घर के बाहर की लाइट ऑन ही रहती है, तो जो जुगनू हैं वो लाइट के पास नहीं आते हैं, मतलब घर के आसपास नहीं आते हैं। हो सकता है आते होंगे, लेकिन लाइट से वो दिखते नहीं है। जहाँ पर अंधेरा रहता है तो उस स्थान पे वो ज़्यादा चमकते हैं रात को। तो अभी बाहर लग रही है फिर से झमाझम बारिश। पहाड़ों में पता ही नहीं चलता है। अभी तक 8 बजे तक मौसम बिल्कुल अच्छा था, लेकिन अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। तो बाहर भी एक बार बारिश की झंझनाहट सुनाते हैं आपको। कमरे की लाइट अभी बंद कर देते हैं, क्योंकि बाहर से लाइट को देखकर बहुत सारे कीट पतंग अंदर आ जाएंगे। रात के 9 बज रहे हैं अभी, और बाहर बड़ी जोरों की बारिश लग रही है, साथ में बिजली भी कड़क रही है। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ नीचे यूज़र नेम आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड। हाथ नीचे रख, पुशअप। हाँ, ट्रेनर भाई।
चेस्ट डाउन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, 1, कम ऑन 2, 3, कम ऑन बेबी, कम ऑन, और सावा 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 नो बन तो सब चीज सीखो चाचा नो लो रहे हो पास इधर देख, आगे देख, आगे आगे, 1, 2, 3, 4, अब फटाक से ये वाली चल बुएगा।